नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस प्रीपोजिशन चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें आज हम लोग सीखेंगे 3 पॉइंट। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन आते कहाँ कहाँ हैं, और फिर इनके स्टोर से प्रीपोजिशन को हम पहचानने की कला सीखेंगे। प्रीपोजिशन जो है वो लैंग्वेज बिल्डिंग वर्ड्स है। प्रीपोजिशन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस जो हैं उनके अर्थ को जोड़ने में, उनके अर्थ को चेंज करने में, उनके अर्थ के दायरे को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर प्रीपोजिशंस, यानी कि प्रीपोजिशंस क्या हैं। व्हाट आर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, व्हाट आर प्रीपोजिशंस। क्लियर है? आइए चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है कुछ अंग्रेजी वाक्य के माध्यम से। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये एक अंग्रेजी वाक्य है, इंग्लिश सेंटेंस है, और इस इंग्लिश सेंटेंस में ऑन जो है वह हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। द पेन इज इन माई हैंड, इन माई हैंड। ये भी एक इंग्लिश सेंटेंस है, एक अंग्रेजी का वाक्य है, और इस वाक्य में भी एक वर्ड है आई एन इन, ये प्रीपोजिशन है। 2 वाक्य हुए और इन दोनों वाक्यों में प्रीपोजिशन हमको देखने को मिला। एक और वाक्य देखते हैं। द डॉग is standing, the dog is the dog is standing at the door, at the door। यहाँ at जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो हमने अभी 3 सेंटेंस लिखे और तीनों सेंटेंस में आए हुए जो प्रीपोजिशन है ऑन, इन और एट, इसे हमने आपको रेखांकित करके दिखाया। क्लियर है? और ये सभी वर्ड्स जो हैं हमको देखना है कि ये वाक्य में कर क्या रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका जो प्रयोग किया गया है क्यों किया गया है, क्या बताने के लिए किया गया है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले तो एक और चीज़ देखेंगे कि ये टेबल जो है वह नाउन है, ये हैंड जो है वो भी नाउन है, और ये जो डोर है ये भी हमारा नाउन है। और इन सभी नाउन के पहले जो ये आए हैं ऑन, इन और एट, ये सब प्रीपोजिशन है। तो हमने तो पहले ये देखा कि प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और इनका फंक्शन है कि किताब जो है, ये बुक जो है कहाँ है? टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है और सटा हुआ है, टेबल के ऊपर है और सटा हुआ है। तो किताब और मेज के बीच का जो लोकेशन है, स्थिति है, वो बता रहा है हमारा ऑन, कि मेज नीचे है, किताब ऊपर है, और उन दोनों के बीच स्पर्श हो रहा है। ये स्पर्श जो है, टचिंग पॉइंट जो है, वो ऑन बता रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑन जो है वो बहुत सारे फंक्शन है, इसका बहुत सारे कार्य। एक तो सेंटेंस रचना का ये एक वर्ड है जो हमने आपको बहुत पहले बताया है कि यह लैंग्वेज बिल्डिंग वर्ड है। सेंटेंस के निर्माण भी कर रहा है, ये अर्थ भी दे रहा है। क्या चीज़ अर्थ दे रहा है? कि किताब और मेज के बीच में क्या संबंध है। एक तो संबंध है ऊपर है, दूसरा है स्पर्श कर रहा है, सटा हुआ है, ये टचिंग पॉइंट है।
दूसरा चीज देखिए, दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं द पेन इज इन माई हैंड। यहां बता रहा है कि पेन जो है वह मेरे मुट्ठी में है, मेरे हाथ में है, में भीतर में है। ऐसे ये जो पेन है ये हमारे मुट्ठी में है, हाथ के अंदर है, वो इन बता रहा है। और यहाँ भी पेन और हैंड के बीच के जो संबंध है वो बता रहा है। द डॉग इज स्टैंडिंग एट द डोर। थर्ड वाक्य जो है उसमें बता रहा है कि कुत्ता गेट के नज़दीक है। द डॉग इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे के करीब है। ये एट जो है वो डॉग की स्थिति बता रहा है कि डॉग दरवाजे से कितनी दूर है, तो एट नज़दीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन को यहाँ एक झलक देखा, उनके कुछ वाक्य में फंक्शन है वो देखे, और फिर क्या देखे, उनका अर्थ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है। अब हम लोग इसमें डेफिनेशन देख रहे हैं, और जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ये उतना माने नहीं रखता है, क्योंकि डेफिनेशन का तो पूरा इसमें हमने देख लिया एग्जाम्पल में। थोड़ा सा बनता कैसा है डेफिनेशन ये देख रहे हैं। तो प्रीपोजिशंस कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन in a sentence and show relation to another noun or pronoun in the sentence। तो टेबल का संबंध इस बुक से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? टेबल और बुक दो हुए, और इन दोनों के बीच के संबंध को कौन जोड़ रहा है? ये ऑन। उसी तरह से ये पेन एक वस्तु है, नाउन है, और हैंड भी एक वस्तु है, नाउन है, और इन दोनों के बीच के संबंध को कौन दिखा रहा है? ये इन। ठीक उसी तरह से ये डॉग है और ये डोर है, इन दोनों के बीच की स्थिति को कौन बता रहा है? एक्ट। तो हमने ये देखा कि दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बताने वाले शब्द को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और जनरली ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, तथा वाक्य में आए हुए दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ ये संबंध भी बताते हैं। तो हम इस प्रकार से ये जाने कि प्रीपोजिशन क्या है। थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि हिंदी में जो विभक्ति है, का है, के है, में है, तो ये अंग्रेजी में जो है ये संबंध सूचक उनसे कैसे एक नहीं है, अर्थ के दृष्टिकोण से ये एक नहीं है। क्लियर। तो हिंदी में 5 तरह का हम दिखा रहे हैं, और अंग्रेजी में का जो 5 अलग अलग होता है उसको हम एक साथ देखते हैं और जानते हैं फिर अंतर क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हिंदी के वाक्य से। आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। क्लियर है। यहाँ इन और मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, ये हिंदी वाक्य है। यहाँ इन से में का बोध हो रहा है। तो इंग्लिश वाक्य में ये प्रीपोजिशन है और हिंदी वाक्य में ये विभक्ति है। क्लियर। ही हैज़ नो हेयर ऑन हिज हेड। यहाँ ऑन है और यहाँ होगा उसके सिर में बाल नहीं है, उसके सिर में बाल नहीं है। यहाँ में हुआ, तो इसमें जो में आया उसके लिए इन, और इस यहाँ में आया तो उसके लिए ऑन। क्लियर है। ही बॉट
he bought the book, he bought the book for ₹100। क्लियर है? तो यहां उसने किताब खरीदा 100 रुपये में, उसने 100 रुपये में, उसने 100 रुपये में पुस्तक खरीदा। क्लियर है? तो यहां में के लिए हमने क्या प्रयोग किया इंग्लिश में? फॉर। एक और वाक्य आप देखेंगे, सी केम बैक आफ्टर एन आवर। क्लियर है? यहां वह वापस आई 1 घंटे में, तो वह वापस आई 1 घंटे में। तो यहाँ हमने हिंदी में सभी में एक जैसे दिख रहे हैं, ये विभक्ति है। और अंग्रेजी में जो मे का आया है, मे के लिए जो अंग्रेजी वर्ड हमने यूज़ किया है वह है इन, वह है ऑन, वह है फॉर और वह है आफ्टर। तो इस तरह से हिंदी के वाक्य अंग्रेजी के वाक्य से बिल्कुल अलग हैं और उसमें प्रीपोजिशन जो है डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं। इन, ऑन, फॉर और आफ्टर, ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस है, अलग अलग प्रीपोजिशन है। लेकिन हिंदी में सबका अर्थ क्या हो रहा है? में। सबका अर्थ क्या आया? में। तो हम अब ये भी जानें कि प्रीपोजिशन आपको विभक्ति के माध्यम से हम ये भी जाने कि प्रीपोजिशन क्या है। तो इस प्रकार से 2 तरह भी हुए हम लोगों को जानते हुए या समझते हुए कि प्रीपोजिशन क्या है। अब हम लोग इसे समझेंगे स्टोर के माध्यम से। किस माध्यम से? स्टोर के माध्यम से जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। स्टोर ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी कि प्रीपोजिशन का भंडार। प्रीपोजिशन का भंडार हम लोग जानेंगे। हमारे पास पॉकेट में जितना ही भंडार होगा जिस चीज़ का या प्रीपोजिशन का, तो हम उस प्रीपोजिशन को उतना ही खर्च करेंगे अपने लैंग्वेज में, चाहे वो लैंग्वेज स्पोकन हो, चाहे वो लैंग्वेज रिटन हो, चाहे वो रीडिंग का मैटर हो या अंडरस्टैंडिंग का मैटर हो। तो हमारे पास वर्ड भंडार होना आवश्यक है। और इस प्रकार से हम ये आपको एक वर्ड स्टोर के या स्टोर ऑफ स्टोर के माध्यम से, भंडार के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। एट, इन, फॉर, विद, बाय, एट, ऑफ। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिहाइंड, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स, विदाउट, beneath, by the side, before। तो इस प्रकार से यहाँ भी 10 हुए। अब हम लोग देखते हैं in front of, in front of, in accordance with, in accordance with, in accordance with, because of, etc। क्लियर है? अभी हमारे पास इस बोर्ड पर लगभग 25 प्रीपोजिशंस हैं। कितने प्रीपोजिशंस हैं? 25। और देयर आर मोर देन
60 prepositions in English language. 60, 70. There are more than 70 prepositions in English language, and we have to learn them, and we have to learn how to use them in our sentences, in our language. तो इस प्रकार से हम ये जानना चाहते हैं, स्टोर के माध्यम से एक झलक हम देखें कि प्रीपोजिशन है क्या। क्लियर है? अब हम लोग इसमें गौर करेंगे तो हमको इसमें प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन भी दिखाई पड़ेगा, वर्गीकरण भी दिखाई पड़ेगा। यानी कि प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, सिंगल वर्ड जैसे एट, इन, फॉर, विद, बाय, एट, ये सब सिंगल वर्ड है। यहाँ पे बिहाइंड है, अंडर है, बिसाइड है, ये सब सिंगल वर्ड है। क्लियर है? तो एकल शब्द का भी प्रीपोजिशन होता है, और टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक शब्दों से भी बने हुए जो शब्द हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, यहाँ 3 शब्द मिले हुए, इन भी है, फ्रंट भी है और ऑफ। इन फ्रंट ऑफ ये भी एक 3 शब्दों के समूह से बना हुआ एक प्रीपोजिशन है। इन अकॉर्डेंस विथ, यहाँ भी देखेंगे 1, 2, 3, यहाँ देखेंगे बिकॉज और ऑफ 2 से है, तो ये 2 से बना हुआ है, ये 3 से बना हुआ है, ये सिंगल है। तो इस प्रकार से हमने पहले तो स्टोर के माध्यम से जाना कुछ प्रीपोजिशंस को, फिर आगे भी हम पढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिर हमने जाना कि उसका रचना, सिंगल वर्ड का भी प्रीपोजिशन, डबल वर्ड, ये सभी सिंगल वर्ड, ये डबल वर्ड और ये ट्रिपल वर्ड, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना कि प्रीपोजिशन क्या है। अब हम लोग इसको कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशन का क्या मिला? 2 प्रकार मिला, एक सिंगल वर्ड, क्या मिला? एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, और दूसरा हुआ हमारा कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कम्प्लेक्स यानी कि 2 शब्दों से या उससे अधिक शब्दों से बने हुए प्रीपोजिशन को कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलेंगे कि हमारे लैंग्वेज में, हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशंस आते कहाँ कहाँ हैं, उनको ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा, उनका प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, उनको पढ़कर समझना या सुनकर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का जो एक रहस्य है वो खुल जाएगा इस प्रीपोजिशन को जानने के बाद कि भाई प्रीपोजिशन है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अपने 3rd राउंड में कि प्रीपोजिशन आते कहाँ कहाँ हैं। प्रीपोजिशंस आते कहाँ कहाँ हैं, यानी कि प्लेसेस ऑफ प्रीपोजिशंस, प्लेसेस ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो है हमारे वाक्य में आते कहाँ कहाँ हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि प्रीपोजिशंस हमारे वाक्य के शुरू में भी आते हैं, वाक्य के मध्य में भी आते हैं और वाक्य के अंत में भी आते हैं। यानी कि इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस प्रीपोजिशंस में कम। तो आइए फर्स्ट हमारा इसका प्लेस हुआ, स्थान हुआ बिगिनिंग, मिडिल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर है? तो बिगिनिंग प्रारंभ में, मिडिल बीच में और एट द एंड वाक्य के अंत में। तो अब हमें ये 3 जगह मिले और इन तीनों जगह पर हमें प्रीपोजिशन को देखना है कि कैसे आते रहते हैं ये। तो जहां हमने देखा है कि प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में, बीच में और अंत में आता है, तो वही हम सेंटेंस में इसे क्लियर करते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अक्सर समाज में देखा गया है, पूछते हुए, अंग्रेजी वाक्य बोलते हुए
कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है और हम यहाँ पर देखते हैं इन वो वाक्य के शुरू में है और यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ हमने देखा कि वाक्य के शुरू में भी प्रीपोजिशन आ सकता है। क्लियर। अब हमारे पास है बीच में, तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह का वाक्य के प्रीपोजिशन जो है वो हमारे बीच में आ सकता है। आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड विथ यू, विथ यू। यहाँ एक वाक्य है और इसमें हम देखते हैं कि ये विद जो है वो वाक्य के बीच में आया है। कहाँ है, ये वाक्य के बीच में है। क्लियर। तो वाक्य के शुरू में हो गया, वाक्य के बीच में भी हो गया। अब हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में भी प्रीपोजिशन आ रहा है। What are you looking at? What are you looking at? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये भी एक वाक्य है, आप क्या चीज़ गौर से देख रहे हैं, आप क्या गौर से देख रहे हैं। तो यहाँ एट जो है वह प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है जो वाक्य के अंत में आया है। ये भी हमारा विथ प्रीपोजिशन है और यह वाक्य के बीच में आया है। और यहाँ ये इन प्रीपोजिशन है जो हमारा वाक्य के प्रारंभ में आया है, बिगिनिंग में आया है। तो इस प्रकार से हमने पहली बार देखा कि फर्स्ट पॉइंट में देखा कि प्रीपोजिशन का स्थान अभी तक 3 मिले, वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में और फिर वाक्य के अंत में। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में देखेंगे प्रीपोजिशन का कुछ और प्लेस, और वह प्लेस होगा हमारा किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो ये सेकंड में देख रहे हैं कि प्रीपोजिशंस आ सकते हैं हमारे नाउन और प्रोनाउन के पहले। कहाँ आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले आ सकते हैं। क्लियर। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। क्लियर है। तो बुक्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बुक्स ऑन द टेबल। ये टेबल जो है वो नाउन है और उसके पहले ये प्रीपोजिशन हमारा आया। अब प्रोनाउन से हो सकता है आई नो, आई नो ऑफ यू, ऑफ यू। मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपके विषय में। तो ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, स्टोर के माध्यम से जो हम जानते हैं और या फंक्शन के माध्यम से। और ये यू जो है वो हमारा प्रोनाउन है। तो इन दो वाक्यों से हमने ये जाना कि प्रीपोजिशंस आ सकते हैं नाउन के ठीक पहले या नाउन के ठीक पहले। तो इस प्रकार से दूसरे स्थान जो हमको देखने को मिला ये मिला। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के बाद भी आता है, वर्ब के बाद भी आता है। लेकिन जब वो वर्ब के बाद आता है तो वो प्रीपोजिशन नहीं रहता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो इस प्रकार से वर्ब, ये थर्ड प्लेस हो गया, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। ये हमारा गौर करने की बात है। प्रीपोजिशन तो आया है लेकिन प्रीपोजिशन जब वर्ब के बाद आता है तो यह प्रीपोजिशन नहीं रह जाता है, ये प्रीपोजिशन नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है, एडवर्ब। और इस तरह से यह रचना कहलाती है हमारी फ्रेजल वर्ब, PHRASL, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, तो फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन नहीं रह जाता है, बन जाता है वो एडवर्ब। जैसे आप देखेंगे टेक, टेक मीन्स लेना। ये टेक क्या है, टेक वर्ब है, टेक मीन्स लेना। और इस टेक में हम इन जोड़ दिए तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। तो यहां इन अब प्रीपोजिशन नहीं रहा,
ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। और ये मीनिंग भी चेंज होता है, इसका मीनिंग बदल जाएगा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, टेक इन। डू यू टेक इन माई स्पीच? डू यू टेक इन माई स्पीच? क्या तुम मेरी बात को समझते हो? यहां टेक इन का अर्थ हो गया अंडरस्टैंड। उसी तरह से यहां पर हम एक और चीज देख सकते हैं, लुक। लुक मीन्स, लुक ये वर्ब है, इसका अर्थ हो गया देखना। क्या अर्थ हो गया? देखना। यहां लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, यहां आफ्टर प्रीपोजिशन है, लेकिन अब यह प्रीपोजिशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है और यहां पर ये प्रीपोजिशन अपना गुणधर्म खो दिया और ये बन गया आपका एडवर्ब, और इसका अर्थ होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। क्लियर? देखभाल करना। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन जब किसी वर्ब के बाद आता है तो वह प्रीपोजिशन नहीं रहा, हो जाता है एडवर्ब, और वह वर्ब को भी वर्ब नहीं रहने दिया और बन जाता है आपका फ्रेजल वर्ब, जो वर्ब अपने पहले वाले अर्थ को समाप्त कर देता है और एक नया अर्थ देता है। जैसे लुक, लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, और लुक फॉर, लुक फॉर, ये फ्रेजल वर्ब बन गया इस फॉर की वजह से, इस प्रीपोजिशन की वजह से। लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा सर्च करना, तलाश करना। सर्च, SEARCH, सर्च फॉर, तलाश करना, ढूंढना। इस लुक फॉर का मीनिंग हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन का पहचानने के लिए या उसका स्थान के लिए ये हमने देखा। तो अब हमने प्रीपोजिशन है क्या, बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए। ये आपको इंट्रोडक्शन कहलाएगा प्रीपोजिशन का, एक छोटा सा परिचय कहलाएगा। यह छोटा सा परिचय आपके बहुत सारे भय को समाप्त कर सकता है। यह छोटा सा परिचय आपको इंग्लिश लैंग्वेज से जोड़ सकता है। यह छोटा सा परिचय आपको बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, हम इसे ईज़िली सीख सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन आते कहाँ कहाँ हैं, उसको हमने वर्ड्स भंडार भी देखा, उसको वाक्यों में प्रयोग करते हुए देखा, और इस तरह से प्रीपोजिशन जो है हमारे लिए एक परिचयात्मक हो गया। अब हम इससे अपरिचित नहीं बल्कि परिचित रहें हो गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।